अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द स्क्रीन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आज़रबाईजान में बिजनेस और इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल क्या है। ऐसे हमारे दोस्त भाई जो आज़रबाईजान के अंदर बिजनेस करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं, गवर्नमेंट किस तरह से सपोर्ट करती है, उसके साथ-साथ आज़रबाईजान का पोटेंशियल क्या है। अगर आप आज़रबाईजान में बिज़नेस करते हैं तो आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका क्या पोटेंशियल है। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर कि azpromo.az जो है azpromo.az ये आज़रबाईजान की ऑफिशियल साइट है। तो आज़रबाईजान एक्सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन फाउंडेशन इसे बोला जाता है। जब आप इस साइट पर आते हैं तो आप ये देखते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के हवाले से आप आज़रबाईजान को अगर चूज़ करते हैं तो आप ये देखें कि 250 countries covering 50% of world consumer आप विद इन 4 आवर एयर ट्रैवल कर सकते हैं। सिर्फ 4 घंटे के अंदर अंदर आप दुनिया के 50 मुल्कों में आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं, जिनमें यूरोप, यूके और दुनिया के दूसरे अहम ममालिक जैसे टर्की और रशिया मौजूद हैं। इसके साथ साथ आप ये देख रहे हैं कि फ्री इंट्रोडक्शन टू द मार्केट्स ऑफ CIS एंड जॉर्जिया, सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं, इसके साथ साथ आप जॉर्जिया और दूसरे जो है कंट्रीज जो इसके साथ बॉर्डरिंग है उनकी मार्केट को भी कैप्चर कर सकते हैं, जिनमें तकरीबन 1.6 बिलियन जो है आप देख रहे हैं डिफरेंट कंज्यूमर। तो अ रेयर अपॉर्चुनिटी टू एंटर द मार्केट। इसके साथ साथ यहाँ पर बैठकर आप ईरान, इराक और अफगानिस्तान के अंदर भी बहुत सी प्रोडक्ट्स को अपनी को सेल कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं तो ये एक ट्रांजिट रूट जैसे यहाँ बोला गया कि 70% टाइम सेविंग अगर आप चाइना से ट्रैवल कर रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान से कर रहे हैं तो 60% टाइम सेविंग है। अगर आप यहाँ पर अपना बिजनेस ऑफिस बनाते हैं तो आपको 100 से $150 में रिटर्न टिकट यूरोप के किसी भी कंट्री की बड़ी आसानी से मिल जाती है। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, बाकू, तिबिलिसी, कार्स, रेल रोड है और इसके साथ साथ आपने देखा कि बाकू इंटरनेशनल कमर्शियल सी पोर्ट भी है। कार्गो के हवाले से, कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से बहुत अहम डेवलपमेंट हो चुकी है। दुनिया के 11 क्लाइमेट जोन में से 9 जो है क्लाइमेट जोन आज़रबाईजान के अंदर मौजूद है। तो एक खूबसूरत और एक अच्छा कंट्री है। इसके साथ जब हम देखते हैं कि आप आज़रबाईजान को क्यों चूज़ करें, तो आपके पास बहुत सी रीज़न्स हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है कि आज़रबाईजान की पॉपुलेशन जो तकरीबन 10 मिलियन के करीब आज़रबाईजान की आबादी है, जिसका लिटरेसी रेट जो है 99.8%, तकरीबन 100% के करीब है। आधी आबादी जो है वो लेबर फोर्स यानी लड़के और लड़कियां जो हैं अवेलेबल हैं और सस्ती लेबर आपको अवेलेबल है। इसके अलावा जो है मार्केट एफिशिएंसी 33 है, 95% एम्प्लॉयमेंट है इसकी CIS के अंदर और 74% जो इसकी वर्क फोर्स है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रही है। हर साल तकरीबन 30,000 स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करते हैं, जिनमें से 3500 के करीब ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दुनिया की 370 लीडिंग यूनिवर्सिटीज से एजुकेट हो रहे हैं और एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप ये देखते हैं कि आज़रबाईजान ह्यूमन कैपिटल के अंदर ये 37 इन द वर्ल्ड है और CIS में इसका पहला नंबर है। सेंट्रल एशियन स्टेट्स से मुराद है काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, इन सारे स्टेट्स जो हैं इनको CIS स्टेट्स बोला जाता है। पर कैपिटा तकरीबन 5,559 यानी 6,000 के करीब है और 53 बिलियन ओवरऑल GDP ग्रोथ इसका 1.1 है और 29.8 यानी 30 बिलियन के करीब जो है ऑयल GDP है और इसके अंदर
23.2 मिलियार्ड जो है वो नॉन ऑयल सेक्टर से आता है। एफडीआई इसमें आप देख रहे हैं 7.5 बिलियन है, 9 बिलियन इंटरनल इन्वेस्टमेंट है और 11 बिलियन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो 2015 में टोटल जो इन्वेस्टमेंट हुई 20 बिलियन की हुई। इसके बाद अगर हम देखते हैं जो डिफरेंट हमारे पास डाटा है, बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा है। डूइंग बिजनेस ने इसको ये रैंकिंग दी, स्टार्टिंग बिजनेस के हवाले से 7th नंबर दिया, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में 22, 34 जो नंबर दिया, टैक्स पेमेंट के हवाले से इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में 40वां नंबर दिया और इसी तरह से इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के अंदर ये दिया 36वां इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन के हवाले से। तो आप ये देख रहे हैं कि 2016 की जो रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की, उसका सोर्स है ये। इसके साथ जब हम देखते हैं तो इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इन्वेस्टर्स, स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर प्रोटेक्शन पॉलिसी है, कंपनसेशन फॉर डैमेजेस एंड लॉसेस, रिपैट्रिएशन यानी अपने प्रॉफिट वगैरह आप लेके जा सकते हैं, और इसके साथ साथ लो रेगुलेटरी बर्डन आ जाता है, लिमिटेड प्राइस कंट्रोल है, ओवर 450 ई सर्विसेज फॉर बिजनेस यानी ई रजिस्ट्रेशन है, ई टैक्सेशन है, ई लाइसेंसिंग है, ई ट्रेड है, ई इंटेलेक्चुअल यानी ऑनलाइन ही सारा काम होता है। तो तकरीबन 450 के करीब जो सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन ही दी जा रही हैं। इसके अलावा जो कॉम्पिटेटिव टैक्स रिजिम है, कॉर्पोरेट टैक्स 20% है, वैल्यू एडिड टैक्स 18% है, सिंप्लीफाइड टैक्स 2 से 4% है, 2% टैक्स अगर आप गांव में किसी में काम करते हैं बाकू के अलावा दूसरे शहरों में, बाकू में 4% सिंप्लीफाइड टैक्स है। और इसी तरह से पर्सनल इनकम टैक्स 14 से 25% है, विद होल्डिंग टैक्स 10% है, टैक्स हॉलीडेज हैं, 51 डबल टैक्सेशन ट्रीटीज हैं और 47 बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज हैं। इसके साथ जब हम देखते हैं 10 नोज टू सपोर्ट इन्वेस्टमेंट क्लाइंट, ये 10 नोज कौन से हैं। सबसे पहला जब आप बिजनेस इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नंबर 1 नो ये है, नो स्टेट इंस्पेक्शन एक्सक्लूडिंग टैक्स, ह्यूमन हेल्थ एंड स्टेट सिक्योरिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन फॉरेन एंड डोमेस्टिक यानी फॉरेनर और लोकल के दरमियान में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखी जाती, कोई फर्क वाजे नहीं किया जाता, दोनों को इक्वल राइट्स होते हैं, सिंपली सी बात। नो प्रियर अथोराइजेशन रिक्वायरमेंट फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, नो लाइसेंसिंग फॉर करेंसी ऑपरेशन इन्वॉल्विंग द मूवमेंट ऑफ कैपिटल, नो फॉरेन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शंस, और इसके साथ साथ नो लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ फॉरेन कैपिटल इन कंपनीज, नो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन, नो लीगल लिमिटेशन ऑन ओनरशिप, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन repatriation ऑफ प्रॉफिट्स, नो लोकल काउंटर पार्ट रिक्वायरमेंट। आपको अरब ममालिक की तरह लोकल बंदा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप 100% ऑनर हैं और आप आसानी से बिजनेस रजिस्टर करवा के बिजनेस कर सकते हैं और आप अपने पैसे जो मुनाफा है वो भी लेके जा सकते हैं। इस तरह से स्टिमुलेटिव इंसेंटिव प्रोग्राम जो है, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन स्ट्रेटजी, आईपीडी, रेजिडेंट पार्क्स, ये डिफरेंट जो है 50% रिड्यूस कॉर्पोरेट टैक्स होगा आईपीडी में, 0% वैट होगा, टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन 0% कस्टम ड्यूटी, 0% लैंड टैक्स है, 0% प्रॉपर्टी टैक्स है। रेजिडेंशियल जो पार्क्स हैं, रेजिडेंट पार्क्स 0% कॉर्पोरेट टैक्स, 0% वैट है, 0% कस्टम है, 0% लैंड टैक्स और इसी तरह प्रॉपर्टी टैक्स। तो ये सहूलतें दी जा रही हैं जो लोग इंडस्ट्रियल जोन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसी तरह से स्ट्रीमलाइंड प्रोसीजर फॉर बिजनेस सेटअप, विद इन 2 days आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं किसी भी बिजनेस की। इसी तरह से कोई भी लाइसेंस जो है विद इन 10 बिजनेस डेज आप लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। आसान खिदमत जो है या आसान सर्विस वन स्टॉप शॉप है, वहाँ पर आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन के हवाले से, कस्टम के हवाले से, कंस्ट्रक्शन परमिट्स और लाइसेंसिंग सारी सर्विसेज एक ही जगह पर प्रोवाइड की जाती हैं। इसको आसान खिदमत कहा जाता है या आसान सर्विस आप इंग्लिश में कह सकते हैं।
इसके साथ साथ वेलकमिंग ट्रेड रिजिम आ जाता है, सिंगल विंडो सिस्टम है, ई कस्टम है, नो एक्सपोर्ट ड्यूटीज हैं, आप यहाँ से जहाँ पर चाहें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ड्यूटीज नहीं लगेंगी। इसी तरह से ग्रीन चैनल सिस्टम में ग्रीन नो फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लू कस्टम कंट्रोल, येलो आप देख रहे हैं, इस तरह रेड एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और ये सारा सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है आज़रबाईजान के किन ममालिक के साथ, जिसमें आप देख रहे हैं रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, मोल्दोवा, बेलारूस। अगर आप आज़रबाईजान से इन कंट्रीज़ को कोई भी चीज़ सेल करते हैं तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो इसलिए जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे लगा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करके अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, वो इन ममालिक में जो है फ्रीली कस्टम फ्री सेल कर सकते हैं। सेक्टर्स के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो आपने देखा 58th जो है नंबर ड्यू टू आईटी डेवलपमेंट अमंग 139 कंट्रीज, 53rd जो है ड्यू टू आईटी सर्विसेज, ये इसकी रैंकिंग है। और इसी तरह से इंटरनेट आज़रबाईजान जो है ये बेलारूस, रशिया रीजनल कंट्रीज में सबसे पहले नंबर पर आता है, और आईटी सर्विसेज वॉल्यूम 1.6 बिलियन, और इसी तरह लेबर पावर जो है इसकी इतने 1000, और जीडीपी आप देख रहे हैं इन ग्रॉस जीडीपी जो है 2%, बहुत अच्छा। और इसी तरह से आप देख रहे हैं सॉफ्टवेयर, इंटरनेट सर्विसेज, फिक्स सर्विसेज और मोबाइल सर्विसेज और अदर, ये सारी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है आपके सामने। जब हम देखते हैं आगे के इंडस्ट्रियल पार्क से जो प्लान्ड हैं और जिन पे आगे काम हो रहा है इसमें ये हमारे पास आ जाती हैं तकरीबन सुमगायत के अंदर है, ठीक है, और इसके साथ साथ एनर्जी और डिफरेंट जो है ये आईटी से रिलेटेड सोकर पॉलीमर, और ये तो ये सारे तकरीबन इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। इसमें आपने देखा सुमगायत कीमिया सर्विसेज है, बालाखानी आ जाता है, गारादाग है, युक्सक टेक्नोलॉजी पार्क आ जाता है, मिंगाचवेर है, पीरलाई है, नेफचाला है और मसाले। तो ये सारे इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं जो अभी अंडर डेवलपमेंट हैं, काफ़ी पे काम हो चुका और काफ़ी पे अभी कंटिन्यू है काम, इन प्रोसेस है। इसके साथ बिजनेस रजिस्ट्रेशंस के हवाले से हमने बात की, जैसा कि अगर आप बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट आज प्रोमो से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसी तरह से आज़रबाईजान में आप विज़िट भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप बिज़नेस लोकेशन चूज़ करें, रजिस्टर करें अपनी कंपनी को, जो आपको लाइसेंस चाहिए वो आप विद इन 10 डेज हासिल कर सकते हैं। और दूसरे जो इंसेंटिव्स हैं, इसमें एक बात आपने याद रखनी है कि आज़रबाईजान में इन्वेस्टर उस बंदे को गिना जाता है जो $3 लाख से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल रखता हो। इससे कम जो लोग हैं वो बिजनेसमैन तो हो सकते हैं, अब बिजनेस तो चाहे वो आप $200-500 में भी रजिस्टर करवा सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टर आप कंसिडर नहीं होंगे। इन्वेस्टर वो होगा जो $3 लाख या इससे ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसको बहुत सी सहूलियात मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बिजनेसमैन है वो लोग अपना बिजनेस रजिस्टर करवा सकते हैं, और उसमें बिजनेस रजिस्ट्रेशन के हवाले से सर्विसेज जो है हम भी दे रहे हैं, तकरीबन $500 में हम कंपनी रजिस्टर्ड करवा के देते हैं। और इसके अलावा बिजनेस सेटअप, अगर आपको स्टाफ रखना है, ऑफिस फाइंड करना है, बिजनेस सेटअप बनाना है, तो उसके साथ साथ आपका यहाँ पर जो टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट है, बिजनेस रेजिडेंस परमिट है, तो हमारे पास लॉयर मौजूद हैं जो ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसमें कंपनी रजिस्टर्ड करवाना, आपके लिए ऑफिस जो है वो लेकर देना आपको ऑन एनुअल बेसिस कॉन्ट्रैक्ट पे, और आपके लिए स्टाफ हायर करना, और इसके साथ साथ बिजनेस के हवाले से फिजिबिलिटी और मार्केट रिसर्च में आपकी हेल्प करना, और आपकी बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स जो है उसमें आपको फैसिलिटेट करना। तो ये सर्विसेज हम भी आपको दे सकते हैं। उसके अलावा आप जो यहाँ के रजिस्टर्ड लॉयर हैं या रजिस्टर्ड कंपनीज हैं उनसे सर्विसेज ले सकते हैं। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है
कि आप जब किसी से सर्विसेज ले रहे हो तो कोशिश करें कि वो लाइसेंस याफ्ता हो या कम से कम रजिस्टर्ड कंपनी हो। किसी भी राह चलते हुए बंदे से आप सर्विस ना लें, क्योंकि ज़्यादातर एजेंट माफिया और ज़्यादातर फ्रॉड लोग जो हैं, जहाँ पर अपॉर्चुनिटी होती है वहाँ पर हर तरह के लोग मौजूद होते हैं, तो आपसे वो पैसा लेकर आपका नुकसान कर सकते हैं। अपने नुकसान से बचें, रिसर्च करें और जिससे आप सर्विसेज ले रहे हैं, क्या वो ऑथेंटिक कंपनी है? क्या वो उसके पास लाइसेंस है सर्विसेज देने का? और क्या वो अथॉरिटी है कि आपको वो सर्विस दे सकता है? तो आप उससे सर्विस लें। या किसी भी जो आपके पास होटल में ठहर रहा है या हॉस्टल में रह रहा है या जिसका अपना विजिट वीज़ा है या जिसका अपना कोई लीगल स्टेटस नहीं है, उससे अगर आप सर्विसेज लेते हैं, तो आपका नुकसान हो सकता है। अपने नुकसान से बचें और हमेशा रिसर्च करके एक काबिल-एतमाद जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, उससे सर्विस लें। तो अवेयरनेस का मकसद यही है, आपको एजुकेट करने का मकसद यही है कि आप अपने नुकसान से बचें और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या बिज़नेस करना चाहते हैं, तो अज़रबैजान में पोटेंशियल है, लेकिन ये नहीं है कि एक रात में, एक दिन में यहाँ पे बंदा करोड़पति हो जाता है। यहाँ पर 2 साल, 4 साल, 5 साल भी लग सकते हैं आपको, लेकिन मैं ये कहूँगा जो लोग बिज़नेसमैन हैं या इन्वेस्टर हैं, वो अगर अज़रबैजान में काम करना चाहते हैं, तो वो 2 से 5 साल की पॉलिसी लेकर आएँ। अज़रबैजान आने वाले वक़्त में ज़्यादा अच्छा आपको प्रॉफ़िट और रिटर्न दे सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए। छोटी-सी मार्केट है, सिर्फ़ 1 करोड़ आबादी है। अगर इंडिया और पाकिस्तान की आबादी से कंपेयर किया जाए, पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी है। इंडिया की इसी तरह से आपको पता है कि तकरीबन 100 करोड़ के करीब है, उससे भी ज़्यादा है। तो उसकी निस्बत तो अज़रबैजान पूरे का पूरा एक छोटे से शहर के बराबर है। तो इसमें इतना अगर आप बंदा कहे कि मैं यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल कर लूँ और बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा कमा लूँगा, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे बैठकर बाकी दूसरे ममालिक में अपने कॉन्टैक्ट्स बिल्ड अप कर सकते हैं, अपना बिज़नेस जो है वो फैला सकते हैं दूसरे ममालिक में और ये आपके लिए समझ लें एक सीढ़ी का रोल प्ले कर सकता है, रीजनल ऑफ़िस का रोल प्ले कर सकता है, जो आपको रशिया में, यूरोप में, टर्की में और दूसरी सेंट्रल एशियन स्टेट्स में अपना बिज़नेस एक्सपैंड करने में हेल्पफुल हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए अगर आप अज़रबैजान में अपना सेटअप बनाते हैं और आपके पास रिक्वायर्ड रिसोर्सेज़ हैं, तो आप ज़रूर कामयाब हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉलिसी के साथ आएँ, तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। बहुत शुक्रिया, अपना ख़्याल रखें और दुआ में याद रखें। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने का मौका मिला होगा। थैंक्स अ लॉट।